श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा सदा हितात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रपदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरो पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्री संप्रदाय के आचार्यों के विषय में हम लोगों ने रोज सत्संग किया है, तो आज भी श्री संप्रदाय का ही आचार्य श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी के विषय में सत्संग करेंगे। जिस प्रकार दक्षिण भारत में श्री पेरुम्बदूर में श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी अवतरित हुए, उसी प्रकार उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी प्रकट हुए। श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद स्वामी जी है। एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत महापुरुष थे। इनका अवतार कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी बिरगुवार संवत 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम श्रीमती सुशीला देवी था। 8वें वर्ष इनका उपनयन संस्कार किया गया। उपनीत ब्रह्मचारी जब पलाश दंड धारण कर काशी विद्या अध्ययन करने चला, तब आचार्य एवं संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश हो माता पिता भी साथ हो लिए और बालक अपनी माता के साथ अपने मामा ओमकारेश्वर के यहाँ काशी में ही ठहर कर विद्या अध्ययन करता रहे। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। विवाह की चर्चा चली माता पिताओं में। बालक ने इनकार कर दिया। इसके पश्चात स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की झोपड़ी में ठहर कर तप करना आरंभ कर दिया। रामानंद स्वामी जी ने लोगों ने ऊंचे स्थान पर एक कुटी बनवाकर तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनय की। उनकी विनय सुनकर वह उस कुटिया में आ गए, रहने लगे और
उसी में ज्ञान अर्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभाव के कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। बड़े बड़े साधु और संत और विद्वान इनके दर्शनार्थ आश्रम में आने लगे। स्वामी जी ने देश और धर्म का महान कल्याण कार्य किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, उसी प्रकार स्वामी रामानंद स्वामी जी वैसे ही जगत गुरु हुए। कहते हैं कि इनके संप्रदाय की प्रवर्तिका जगत जननी श्री ही है। मतलब श्री संप्रदाय की आचार्य गुरु स्थान में सर्वश्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी और श्री सीता जी। इन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इसके मुख्य मंत्र को राम तारक मंत्र कहते हैं। अपने परम धाम गमन के पूर्व श्री स्वामी जी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करके कहा कि सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है, जो सच्चे संतों का जीवन आधार है। कल श्री रामनवमी है, मैं अयोध्या जी जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग यहीं रहकर उत्सव मनाए, कदाचित मैं लौट न सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियों एवं अभिनय आदि को क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटी में ही अंतर ध्यान हो गए। इनके जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने वानरों की सेना को पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी प्रकार श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी ने भी संसारी जीवों को भवसागर से पार करने के लिए अपनी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से एक सेतु जैसा निर्माण कराया। श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरसुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री नरहरियानंद जी, श्री पापा जी, श्री भावानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी और श्री सुरसुरानंद जी की पत्नी, ये श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी का सर्वप्रधान 12 शिष्य थे। फिर इनका ही शिष्य से शिष्य, शिष्य से शिष्य, ऐसा परंपरा चलते चलते एक राम सेतु ही जैसा बन गया है। इस प्रकार से सबसे छोटकरी रूप में श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी श्री संप्रदाय के आचार्य के विषय में संक्षिप्त सत्संग हुआ।
जय श्रीमन नारायण। अब हम श्री आद्य जगद्गुरु श्री आद्य शंकराचार्य स्वामी जी के विषय में भी संक्षिप्त सत्संग करेंगे। अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी जी का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले वाक्वीर थे। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, उद्दंड ईश्वर को न मानने वाले, बौद्ध शास्त्र विरुद्ध तर्क करने वाले, जैनी और पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे, उन्हें अपने दंड दिया। भय दिखाकर शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें बलत खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए और वेद का रक्षा किया। अब सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंशावतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और स्थापन किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही। जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको आग्रह किया मृत्युलोक में जाके अवतार लेके जैन और बौद्ध धर्म से वेद को बचा के और धर्म का प्रचार करना, इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने शंकर जी को भेजा था। इसीलिए श्री आद्य शंकराचार्य स्वामी जी इस भूलोक में आए थे। शंकर अवतार भगवान श्री शंकराचार्य के अवतार समय के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मतानुसार ईसा से पूर्व की 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी पर्यंत किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था, जबकि कुछ लोग आचार्य पाद का अवतार समय ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व मानते हैं। मठों की परंपरा से भी यही बात प्रमाणित होती है। अस्तु किसी भी समय हो, केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलांदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिवगुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतानहीन ही थे। अतः इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी सच्ची और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर आशुतोष देवादिदेव भगवान शंकर स्वयं अंशावतार में प्रकट हुए और इन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न होने का वरदान दिया। इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया। नाम भी इनका शंकर ही रखा। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में
माता से पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत करके इन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके वह घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए। गुरुकुल निवास काल की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मण के घर गए। उस बेचारी के घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिला था। उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस ब्राह्मण की दशा देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया और उन्होंने कनकधारा स्तोत्र का प्रणयन कर उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर को सोने का आमलों से भर दिया। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उन्होंने मना कर दिया। शंकर माता के बड़े भक्त थे। वह उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वह नदी में स्नान करने गए। उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया तुरंत ही। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वह 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूँगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवतपाद से दीक्षा ली। गोविंदाचार्य स्वामी से गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और तदनुसार ये काशी चले गए। काशी आने पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन हुए, जो पीछे पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ये ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते हैं एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में इन्हें दर्शन दिए। उस समय आप श्री गंगा जी से स्नान कर आ रहे थे। चांडाल रूपधारी भगवान विश्वनाथ मार्ग में खड़े थे। अब सहज रूप से उनके स्पर्श से बचकर निकलने लगे तो उन्होंने कहा, गंगा गढ़ही बारी में चंद्रबिंब दर्शाय, उनमें ऊंचो निज को यह मोही देहु बताया। इस परम अद्वैत सिद्धांत को सुनते ही श्री शंकराचार्य जी ने तुरंत समझ लिया कि ये स्वपच नहीं, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और
धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया। काशी में निवास करते समय की बात है, एक दिन श्री आद्य शंकराचार्य मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान वेद व्यास एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म सूत्र के किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे, परंतु होते होते वह विचार विमर्श शास्त्रार्थ के रूप में परिणत हो गया और 8 दिन तक लगातार गंगा तट पर ही शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में आपने सोचा कि सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वह मुझसे इतने लंबे समय तक शास्त्रार्थ कर सके। अतः ज्ञान दृष्टि से देखा तो ज्ञात हुआ कि वह ब्राह्मण देवता और कोई नहीं, साक्षात नारायण के अवतार भगवान वेद व्यास ही थे। उसी समय आपके शिष्य पद्मपादाचार्य ने भी आपको इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया। शंकरः शंकरः साक्षात् व्यासो नारायणः स्वयं तयोर्विवादे संप्राप्ते न जाने किं करोम्यहम्। यह सुनकर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और आपके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्री का आश्रम आदि की यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिला भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से महिष्मती में मन्नन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मन्नन मिश्र की पत्नी भारती मध्यस्था थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मन्नन मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती ने कहा कि मुझ अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजय नहीं हो सकते। तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र, श्री चरित्र संबंधी प्रश्न किए। उनके उत्तर के लिए उन्होंने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा कि मैं मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा, तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा करना। यदि वहाँ से वापस लौटने में मुझे विलम्ब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मोहमुद्गर के श्लोक सुनाना। उस राजा अमूरक के मृत शरीर में प्रवेश कर शंकराचार्य जी ने, महान योगी थे, शंकराचार्य जी ने रति शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोहमुद्गर के श्लोक उन्हें सुनाए और वह राजा अमरूक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए तथा भारती के प्रश्नों का उत्तर दे उसे निरुत्तर कर दिया। अंत में मन्नन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ गया। इससे आपकी ख्याति बहुत फैल गई। एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने सेवणों प्रतिपक्षियों को परास्त किया। पराजित सेवणा को लोग अपने राजा के पास पहुँचे। राजा ने सेवणों की बात नहीं मानी। तब सेवणों को यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा।
श्रवणों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ गया। श्रवणों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा से कहा कि इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, शंकराचार्य स्वामी जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया और पहले श्रवणों को चढ़ाने को कहा। श्रवण जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गया और वह लोग छत से नीचे गिर गए। उन श्रवणों के शरीर भग्न हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य स्वामी जी का प्रभाव समझ गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा औपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। आचार्य ने उनके मंदिर बनवाए, बहुत से लोगों को सन्मार्ग में लगाया और कुमार्ग का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। आपने भारत वर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त कर दिया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की आपने स्थापना की। इन मठों के मठाधीश आज भी वर्तमान समय में भी आद्य शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प मात्र 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में ही आपने छोटे बड़े 262 ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रस्थानत्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य ही आपके यश को अमर रखने में पर्याप्त है। इस प्रकार से आद्य गुरु शंकराचार्य स्वामी जी के, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी के विषय में और श्री रामानंदाचार्य स्वामी जी के विषय में संक्षिप्त सत्संग पूरा हुआ। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय, षठरिपो जय जय, कारी सेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।